हाय बच्चों, जय हिंद। हम लोग आज सीखने वाले हैं पीनियल ग्लैंड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइपोथैलेमस पढ़ा था, पिट्यूटरी पढ़ा था उसके बाद, और आज नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पीनियल ग्लैंड को क्या क्या कहा जा सकता है। तो बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं, इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर, इसके लोकेशन के आधार पर इसको हम बहुत सारे नामों से जान सकते हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं किन नामों से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ग्लैंड। इसको हम वेस्टिजियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। वेस्टिजियल मतलब होता है वो ऑर्गन, वो स्ट्रक्चर जो विलुप्त हो गए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ग्लैंड विलुप्त हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं केवल वेस्टिजियल ग्लैंड। ये हमारे ब्रेन में होता है, लेकिन इसके हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं। कुछ समय होते हैं, कुछ समय नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ग्लैंड। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्टिजियल ग्लैंड। इसको हम वेस्टिजियल ग्लैंड कहते हैं, या हम कहते हैं वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। तो दिस इज कॉल्ड एज द वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। क्यों कहते हैं वेस्टिज ऑफ थर्ड आई? तो ये तीसरा नेत्र का वेस्टिज कहा जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल होता है। तो ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। फर्स्ट वेंट्रिकल, दूसरा सेकेंड वेंट्रिकल, और तीसरा थर्ड वेंट्रिकल, और चौथा जो है फोर्थ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स का मतलब होता है कैविटी। ब्रेन में छोटे छोटे कैविटीज होते हैं। तो टोटल 4 तरह के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ब्रेन पढ़ाते समय आपको बताया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज आर अटैच्ड। ये अटैच्ड होता है थर्ड वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल, तो थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से अटैच्ड होता है। रूफ का मतलब होता है छत। तो ये थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से अटैच्ड होता है, इसलिए छत जो होता है उसी थर्ड वेंट्रिकल का जो छत है उसी से चिपका ऐसे पड़ा रहता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। तो जो है भोलेनाथ का तीसरा नेत्र, जैसे तीसरा नेत्र जब भी उनका खुलता है तो एकदम महाप्रलय मचता है। तो जैसा कि जो है ये भी कुछ उसी तरह से कुछ फंक्शन करता है, आगे अभी सीखते हैं। तो इसको हम ब्रेन सैंड के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन सैंड। तो क्यों कहते हैं ब्रेन सैंड? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है बाद में चल करके इन लेटर। तो आप कर सकते हैं लेटर स्टेज में, इन लेटर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिपोजिटेड। तो इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम डिपोजिट हो जाने के कारण, है ना, बाद में चल करके मैग्नीशियम और कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है। इसीलिए इसको हम ब्रेन सैंड के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम कहते हैं इपिफाइसिस ऑफ सेरेब्राई। तो इसको हम इपिफाइसिस ऑफ सेरेब्राई भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इपिथैलेमस से अटैच होता है। तो अटैच्ड विथ इपिथैलेमस, विथ इपिथैलेमस। यह इपिथैलेमस से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है, उससे अटैच्ड होता है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं इपिफाइसिस ऑफ सेरेब्राई। क्या कहते हैं? इपिफाइसिस ऑफ सेरेब्राई। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सीट ऑफ सोल। तो दिस इज द सीट ऑफ सोल। तो यह बिल्कुल शुद्ध होता है, दिल की अंतरात्मा की बात बताता है। जब भी बोलेगा सही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो इसको हम कहते हैं सीट ऑफ सोल। क्या कहते हैं? सीट ऑफ सोल। आगे हम बात करते हैं, इसको हम एंटी एजिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज द एंटी एजिंग ग्लैंड, नॉट एजिंग ग्लैंड। तो एजिंग ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड को एजिंग ग्लैंड कहते हैं, लेकिन यह एंटी एजिंग ग्लैंड है क्योंकि यह प्यूबर्टी को डिले करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को डिले करता है। जिसको हम एंटी एजिंग ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम ये जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, ये जो है कम उम्र में एक्टिवेट रहता है।
जैसे अगर हम जो है कुछ इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कीट पतंगों की बात कर ले, चाहे कुछ वर्टिब्रेट्स की भी बात कर ले, तो उनमें ये बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में होता है। ये पहले से घटनाओं को सूचित करने का काम करता है। इन फ्यूचर जो घटनाएं होनी है उन घटनाओं को ये सूचित करता है हमको। तो हमारे बॉडी में कुछ समय के लिए तो ये एक्टिवेट रहता है, लेकिन बाद में जाकर के यह डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना, कोई जंगल है, जंगल में जंगल है तो मंगल होगा, तो ऐसा मत सोचना जंगल में मंगल ही होता है, ऐसा नहीं। तो जंगल है तो जंगल में जैसे मान लो आग लगने वाली हो, तो जंगल के में रहने वाले जो जीव हैं इस बात का पता उनको बहुत पहले से ही हो जाता है कि यह जंगल, उनका आशियाना जो है, उनका घर जो है वो बर्बाद होने वाला है कुछ टाइम के बाद। उनको पहले से इस बात का आभास हो जाता है, तो वो जंगल छोड़ करके पलायन करने लगते हैं, वो भागने लगते हैं। तो इस तरह से इससे जो हार्मोन्स निकलता है या जो ग्लैंड है अलार्म का काम करता है, अलार्म का काम करता है, सूचित करने का काम करता है ना, आगे के होने वाले घटनाओं के बारे में। तो आपने ऐसा कभी सुना होगा, तो जंगल में आग लगने वाली हो, जंगली जीव उस जंगल को छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। 2 महीने पहले ही भागना शुरू कर देते हैं अपना जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है आगे चल करके इस जंगल में आग लगने वाली होती है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है, उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है। इसलिए आप कहते हैं है ना, जो है आप कह सकते हैं उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है, इसीलिए वो भाग जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है, जैसे कोई जो है बच्चा बेबी पैदा हुआ हो, 1 साल का हो, तो वो जब वो बेबी आराम से सोया रहता है, तो आप ध्यान से उस बेबी को देखिएगा, उस छोटे बच्चे को देखिएगा, उसको पूरा ज्ञान होता है, पूरा सब कुछ पता होता है उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसको पता होता है कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसके फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, वो ऑलरेडी जानता है। और बेचारा वो छोटा बच्चा है, ना तो कुछ बोल सकता है ना तो कुछ कर सकता है, लेकिन बातें सारी उसको पता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने लायक होता है तो ये देखो, ये ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाता है। इतना खतरनाक, ये जब काम करने लायक होता है, वो बोलने लायक होता है, तब तक ये डीएक्टिवेट हो चुका होता है। तो 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ग्लैंड एक्टिव रहता है। इसलिए हम कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो बोलते हैं सच्चे बोलते हैं, सच बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो एक्चुअल में वो घटनाएं हो भी जाती है। इन जो बच्चा एक्टिव हो जाता है, या जिस बच्चे में थोड़ा बहुत कुछ एज तक एक्टिव रहता है, वो बच्चे जो भी चीजें बोलते हैं फ्यूचर के बारे में, वो घटनाएं सच हो जाती है। तो 1 से 2 साल के बच्चे में यह एक्टिव रहता है, इसके बाद यह डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे अभी छोटा सा बच्चा है, वो सोया हुआ है, और आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कभी कभी वो मुस्कुराएगा ना, जो है नींद ही नींद में ना ऐसा कुछ होगा, ऐसे हंसने लगेगा, और कभी कभी उसका थोड़ा बन जाएगा, रुआंसा जैसा मुंह बनेगा, कभी कभी हंसने एकदम बिल्कुल हंसमुख जैसा मुंह बनेगा, और कभी कभी रोहंधा टाइप का रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो करके देखना, देख लेना उस बच्चे को, छोटा बच्चा उसको ध्यान से 1 आध घंटे बैठ के ऑब्जर्व करना, तो उसके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो वो कभी हंसता है और कभी रोता है। तो हंसता कब है? जब उसको पता चलता है कि उसके फ्यूचर में ये घटनाएं होनी है, और ये अच्छी वाली घटनाएं जब वो याद करता है कि है ना, जो है उसकी अच्छी वाली घटनाएं याद होता है। जैसे मान लो उसकी शादी होने वाली है, और शादी आलिया जैसे लड़की से होने वाली है, तो वो मतलब हंसने लगेगा। लेकिन जब कोई लड़की छोटी सी बच्ची है और वो आलिया जैसी है, एकदम सुंदर है, और उसके दिमाग में आया अच्छा उसका जो शादी होने वाला है एकदम कालिया से होने वाला है, तो उसको पता चल गया जो आलिया, जितनी आलिया है उनको मिलता कालिया है, तो वो रोने लगती है। तो मतलब उसके लाइफ में जो दुख होता है, जब उसको फ्यूचर में दिखाई देने लगता है तो वो दुखी हो जाती है, और जो खुशी की चीजें होती है जब वो दिखाई देता है तो वो हंसने लगता है, उसका चेहरा बिल्कुल खिला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिव है, और जब तक कुछ काम करने लायक होते हैं वो बच्चे, तुरंत ये ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अभी आप कहते हो ना, जो बहुत सारे महात्मा है, ऋषि है,
या आप कहते हैं ना ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो है करते समय ध्यान लगाया जाता है, और ध्यान लगाते समय आपको कहा जाता है कि दोनों आई के बीच में जो आईब्रो है, आईब्रो के बीच में इस स्थान पे अपने ध्यान को केंद्रित करो। तो क्यों ऐसा कराया जाता है? इसी पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि हैं जो जंगलों में हैं, वो ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको फ्यूचर पता हो जाता है क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है तो बहुत सारी ऐसे काम वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दीज आर एक्टिव इन 1 ईयर चाइल्ड, 1 to 2 ईयर चाइल्ड में एक्टिव होता है, या छोटे एनिमल या एनिमल्स में एक्टिव होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स में एक्टिव होता है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में एक्टिव होता है। जो है यह इनएक्टिवेट या डिजेनरेट कब कर जाता है? तो बच्चों में लगभग ये 3 से 7 साल के बीच के बच्चों में ये धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है, मतलब इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ये धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का भी काम करता है। तो हमारे बॉडी में एक तरह का घड़ी फिट है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक यही है, और यही हमको जो है हमारे अंदर की चीजों को या हर चीज को टाइम पे करना है, ये चीज बताता है। जैसे आप देखते हो, आप जो है रात को सोते समय अगर आप अपने दिमाग में सेट करके सोते हो, है ना, सेट करके सोचते हो कि सुबह 5 बजे उठना है, तो बिल्कुल जैसे ही घड़ी का है ना 5 बजा, तुरंत आपका आंख खुल जाएगा। अब भले दोबारा तुम आलसी हो, खचरा टाइप को, पढ़ना नहीं चाहते हो, भले फिर से आलस में आकर के सो गए, लेकिन खुलेगा जरूर। आप नहीं तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक आध दिन में अगर नहीं हुआ तो 1 हफ्ते करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जो ड्यूटी करते हैं लोग 15 दिन दिन में और 15 दिन रात में, तो उसमें भी यही होता है। तो 15 दिन जो है 15 दिन दिन में सोते हैं तो 15 दिन रात में सोते हैं, तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक उसी के हिसाब से फिट हो जाता है। तो 15 दिन दिन में नींद आता है उनको, और 15 दिन रात में नींद आता है उनको, है ना। तो इस तरह से उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द जैविक घड़ी, तो दीज आर द जैविक घड़ी, ये जैविक घड़ी का भी काम करता है, तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है, यह एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ये इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। तो इसका लोकेशन, तो लोकेशन ये कहां होता है? नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के सेंटर के नजदीक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेंटर पे नहीं होता है, ये ग्लैंड सेंटर पे नहीं होगा, कहां होगा? सेंटर के नजदीक होगा। तो ये ग्लैंड सेंटर के, ब्रेन के सेंटर के नजदीक पाया जाता है। ये अटैच्ड किससे होता है? तो दीज ग्लैंड आर अटैच्ड विथ, आप कह सकते हैं ये ग्लैंड इपीथैलमस से अटैच्ड होता है। तो आप कह सकते हो इपीथैलमस, इपीथैलमस ऑफ डायंसिफेलॉन। तो इपीथैलमस ऑफ डायंसिफेलॉन, हमारे डायंसिफेलॉन के इपीथैलमस से यह ग्लैंड अटैच्ड होता है। तो दीज आर अटैच्ड विथ इपीथैलमस ऑफ द डायंसिफेलॉन। तो डायंसिफेलॉन के 3 भाग, इपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो ये पीनियल ग्लैंड पीनियल स्टाक के द्वारा इपीथैलमस से अटैच्ड होता है। जैसे आप देखिए ना, तो ये होता है हमारा डायंसिफेलॉन, तो दिस इज द डायंसिफेलॉन, ये वाला हाइपोथैलमस है और ये वाला थैलमस है। तो दिस इज द हाइपोथैलमस, दिस इज द थैलमस और दिस इज द इपीथैलमस। और इससे इस तरह से पीनियल स्टाक निकलता है और इसी से हमारा पीनियल ग्लैंड लगा होता है, पीनियल ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज द पीनियल ग्लैंड। तो इसकी संख्या अनपेयर्ड होती है, मतलब सिंगल होती है। ये एक ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, सिंगल होता है। इसका शेप और साइज ये चावल के दाने के आकार का होता है। जितना बड़ा चावल का दाना होता है, जिस शेप का चावल का दाना होता है उतना ही बड़ा होता है ना। तो आप कह सकते हो रॉड शेप होता है, तो आप कह सकते हो राइस जैसा होता है,
राइस, चावल का दाना, राइस ग्रेन। तो राइस ग्रेन जैसा होता है, कहने का मतलब चावल के दाने जैसा होता है। तो इससे एक हार्मोन्स निकलता है और उस हार्मोन्स का नाम होता है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन्स बोलिएगा? मेलाटोनिन हार्मोन्स। इससे एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। आगे हम बात करेंगे मेलाटोनिन हार्मोन्स की। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी का होता है, ये एडल्ट में भी सेक्रेट होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या हो? तो केमिकली ये होता है क्या? तो आप कह सकते हो दीज आर डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो यहां पे बात आती है किस अमीनो एसिड का? तो आप कह सकते हैं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है, उसी अमीनो एसिड का यह डेरिवेटिव होता है मेलाटोनिन। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड ये एक कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। तो ट्रिप्टोफैन इज द कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, इस हार्मोन्स को एंटी एजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द एंटी एजिंग हार्मोन्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज हार्मोन्स डिले द प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी को डिले करता है, ये प्यूबर्टी को डिले करता है, ये प्यूबर्टी को डिले करता है। कहने का मतलब प्यूबर्टी का उम्र 12 से 13 साल है, लेकिन ये प्यूबर्टी को डिले कर देता है। ये 15, 16, 17 साल तक खींच के ले जा सकता है अगर ये ज्यादा मात्रा में सेक्रीट हो रहा है तो इसलिए इसको एंटी एजिंग हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज आल्सो डिले द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को है ना डिले कर देता है। मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब गोनेट्स की मैच्योरिटी को भी डिले करता है, उस तरह के हार्मोन्स के सेक्रेशन को रोक करके, मतलब सेक्स हार्मोन्स के सेक्रेशन को रोक करके यह सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी डिले कर सकता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं दीज आर द एंटी एजिंग हार्मोन्स। तो नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है, तो जनरली ये इस हार्मोन्स का सेक्रेशन कब बढ़ता है? तो डार्कनेस कंडीशन में। तो ड्यूरिंग द डार्कनेस, तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग डार्कनेस। तो डार्कनेस कंडीशन में इसका सेक्रेशन बढ़ने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा ना, जैसे अभी आप देखते हो ना, लड़कियां इस बात से ज्यादा परेशान होती हैं, है ना? किस बात से परेशान होती हैं? उनके आंख के नीचे काला काला पड़ गया है। अरे भैया, रात में सो न कायदे से, है ना? रात बनाई है सोने के लिए, नहीं तो रात में जग के पढ़ाई करेंगे और दिन में सोएंगी, है ना? तो क्या होगा? तो डार्क सर्किल पड़ जाता है, आंख के नीचे डार्क सर्किल पड़ जाता है। तो रात के अंधेरे में या डार्कनेस कंडीशन में इस हार्मोन्स का सेक्रेशन ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि इस हार्मोन्स का सेक्रेशन ज्यादा कब होगा? डार्कनेस के दौरान। तो रात्रि के समय जो बच्चे जो लड़कियां पढ़ती हैं ज्यादातर, उनके ना आई के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है। लड़कों में ससुरा पता ही नहीं चलता है, लड़के का थोबड़ा ही जो है एकदम खचड़ा जैसा है ना? तो इसलिए उनपे पता ही नहीं चलता है। तो लड़कियों में पता चल जाता है ना, तो उनका डार्क सर्किल बन जाता है, उससे बड़ी परेशान होती है। अच्छा, लड़कियों को देखो, उस बड़े इन सब चीजों को बड़ा केयर करती है। अच्छा, किसी लड़की को अगर आप कह दो कि भैया थोड़ा सा एकदम दुबली पतली है, तो भी बोल दो कि थोड़ा क्या बात है, थोड़ा सा मोटी लग रही हो, थोड़ा सा मोटी लग रही हो, या थोड़ा सा और कुछ बोल दो कि थोड़ा सा तुम्हारा चेहरा डाउन लग रहा है, या ऐसा कह दो तुम थोड़ा सा चेहरा मुरझाया, थोड़ा तबीयत खराब है क्या, एकदम बिल्कुल एकदम माइंड कर लेगी वो, है ना? तो बोल दिए थोड़ा सा मोटी है, तुमको खाना ही बंद कर देगी। तो टीटीएस में खाएगी, MWF में नहीं खाएगी, ऐसा ये अल्टरनेट में खाएगी, एक दिन खाएगी एक दिन नहीं खाएगी। क्यों ऐसा? अच्छा, लड़कियों में ठंडी भी बड़ा कम लगता है। क्यों? क्योंकि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों के बॉडी में वसा ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, फैट उसमें ज्यादा जल्दी बनता है, इसलिए उनको ठंडी भी कम लगती है। और अब जरा देखो, जल्दी से थोड़ा बहुत जो है लड़कों के कंपैरिजन में तो ज्यादा खाती नहीं है, लेकिन उनके जैसा जितना लड़के रोजाना मतलब जितना खाते हैं, मतलब नॉर्मली ढंग से भी कम जितना लड़के खाते उतना अगर लड़कियां खाने लगी तो बहुत मोटी हो जाएंगी। थोड़ा सा भी उनका जो है
डाइट वगैरह अगर बढ़िया कर दिया जाए, मतलब ज्यादा खाना शुरू कर दे, तुरंत ये 2 ही 3 महीने में वो मोटी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में बसा बनने के, फैट बहुत तेजी से बनता है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज में फैट बड़ा कम बनता है, मतलब जल्दी नहीं बनता है, तो लड़कियों में फैट ज्यादा बनता है ना। तो इसीलिए वो अपने खाने पे को लेकर के बड़े टेंशन में रहती हैं, उनको पता भी नहीं होता है, ये ऐसा उनका नेचर भी होता है ना। तो उनको ठंडी इसीलिए कम लगती है। नहीं तो आप देखो शादी वादी में देखो लड़कियां जब जाती है ना, कितना भी ठंडी पड़ता रहे एकदम यहाँ तक पहन लेंगी और जो है पूरा हाथ खुला रहेगा, एकदम बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगा। तो महिलाएं में तो इसमें एक्सपर्ट है, बिल्कुल ठंडी नहीं लग रहा है, लेकिन बेचारा वहीं पे उसका हस्बैंड वो थोड़ा सा खोल के गया तो फिर वहीं पर ले गया, फिर वो टांग के ले गया, क्या हो गया, ओ माय गॉड क्या हो गया। तो आगे देखो, आगे हम बात करते हैं। तो जो है डार्कनेस के कंडीशन में इसका सेक्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए डार्क सर्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। आगे चल के सीखते हैं। तो एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, ये हार्मोन्स, एमएसएच हार्मोन्स का विरोधी हार्मोन्स होता है। एमएसएच इसको कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमिडियन नाम के रीजन से इस हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और मेलेटोनिन हार्मोन्स इस एमएसएच हार्मोन्स का विरोधी हार्मोन्स होता है। ये ससुरा जो काम करेगा उसी का अपोजिट ये काम करेगा। ये अगर बढ़ा रहा है तो ये घटा देगा, तो बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो दिस मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट फंक्शन, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एनसीईआरटी का फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे बॉडी के जैविक घड़ी को मेंटेन करता है। करेंगे मतलब कह सकते हैं मेंटेन द स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल, सोने और जगने के साइकिल को यह कंट्रोल करता है ना। अगर आप अपने दिमाग में सेट करके सो गए हैं कि 5 बजे उठना है तो उठ जाओगे, उठना है तो उठना है, तो आप 5 बजे उठ जाओगे, भले दोबारा आप सो जाओ आलस के कारण, भले सो जाओ, ये सबके साथ होता है। आगे हम बात करते हैं, डायरनल वेरिएशन को भी मेंटेन करता है ना। या आप कह सकते हो है ना सर्केडियन रिदम, डायरनल वेरिएशन या सर्केडियन रिदम, जिसका मतलब होता है एनिमल्स में यह ब्रीडिंग सीजन को डिसाइड करता है। जैसे जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स एनिमल होते हैं, तो उनमें ये ब्रीडिंग सीजन को डिसाइड करता है। अब जैसे कुत्ते ठंडी में रिप्रोडक्शन करते हैं, ठंडी में बच्चा पैदा करते हैं, कैसे उनको पता चलेगा कि भैया उनकी बॉडी कैसे उस फेवर में आएगी कि अब बच्चा पैदा करने का टाइम उनका आ गया है। तो जो है वो कौन बताएगा उनको? ये पीनियल ग्लैंड बताता है कि भैया तुम्हारा टाइम आ गया है, बच्चा आप धड़ाधड़ पैदा करो, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो ब्रीडिंग सीजन को भी डिसाइड करता है एनिमल्स में। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके दूसरे भी फंक्शन है, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस द पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब कलरेशन, पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलरेशन, तो कलरेशन, तो ये कलरेशन को मेंटेन करता है, कहने का मतलब पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हमारे बॉडी के डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मेंटेन या इन्फ्लुएंस करता है। ये चारों ही टर्म एनसीईआरटी के हैं, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लुएंस द पिगमेंटेशन, इन्फ्लुएंस द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी। तो ये हमने सीख लिया, क्या सीख लिया ना, जो है पीनियल ग्लैंड। एक बार फिर से देखते हैं, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं क्या? वेस्टिजियल ग्लैंड, वेस्टिज ऑफ थर्ड आई, ब्रेन्स एंड डिपिफाइसिस ऑफ सेरिब्राइस, सीट ऑफ सोल, एंटी एजिंग ग्लैंड। एक्टिव किसमें होगा? 1 से 2 साल,
के बच्चे में, और इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट एनिमल में इनएक्टिव कब होगा, उस बच्चे में 3 से 7 साल के बीच इनएक्टिव हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसकी ओरिजिन ईपी एक्टोडर्मल, लोकेशन नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन, अटैच्ड एपिफाइसिस ऑफ द डायंसेफेलॉन। इसकी संख्या 1 होगी। शेप क्या होगा, राइस मतलब चावल के दाने के आकार का। इससे कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, मिलेटोनिन, या किसका डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। इसको कौन सा हार्मोन्स कहेंगे, एंटी एजिंग हार्मोन्स। क्यों कहेंगे, क्योंकि डिले द प्यूबर्टी या डिले द सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये कब इसका सेक्रेशन ज्यादा होता है, ड्यूरिंग द डार्कनेस। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स इसका क्या है, एमएसएच। ये मेंटेन करेगा बायोलॉजिकल क्लॉक को, या डार्मल वेरिएशन या सर्केडियन रिदम, या एनिमल में ब्रीडिंग सीजन को डिसाइड करता है। और क्या करेगा, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। ये हमने आज सीख लिया पीनियल ग्लैंड। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।